हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलेस वगैरह हैं, ठीक है, उन सबको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये क्लास किन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट 11th का है और प्लस जो भी स्टूडेंट 12th का है, दोनों के लिए ये फॉर्मूले की क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम जो देखेंगे सारे के सारे फॉर्मूले देखेंगे क्लास 11th के, ठीक है। क्लास 11th के सारे फॉर्मूले देखेंगे, लेकिन ये 11th के स्टूडेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि फॉर्मूले ही सारे क्या है 11th के हैं। बट आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि 12th वाले स्टूडेंट को भी ये सारे फॉर्मूले आपको करना है, क्योंकि 12th में यही फॉर्मूले की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, और कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं वो आपको मैं 12th वाले लेक्चर में बता दूंगा। तो फ़िलहाल आपको ये वाले लेक्चर 11th और 12th दोनों बच्चों को कर लेना है, और आपको आपकी नोट्स कॉपी में सारे फॉर्मूले को एकदम सीक्वेंस वाइज और अच्छे से लिख लेना है, क्योंकि ये सारे ही फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करने में, सोल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना जो फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, L=R/θ। अभी क्या चीज़ें समझते हैं। देखो, ये आपके सामने एक सर्कल बना दिया है, बीच में इसका सेंटर हो गया है, और ये इसकी क्या हो गई रेडियस। अब आपने देखा कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, हमने यहाँ पे एक ले लिया है आर्क। इसको क्या बोला जाता है? आर्क, ठीक है। और हिंदी में इसी को चाप बोला जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है L से। उसके बाद ये यहाँ पे जो कोण बनेगा अंदर, उस कोण को क्या बोला जाता है? उस कोण को बोला जाएगा थीटा, ठीक है। तो अंदर जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? थीटा। तो ये आपका अंदर कोण हो गया। और उसके बाद ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या हो जाएगी? आपकी रेडियस। तो ये हो गई आपकी रेडियस। तो ये इस डायग्राम से आपको समझना है कि जो चाप होता है वो किसके बराबर होता है? त्रिज्या इंटू कोण। मतलब आर्क इजिकल टू होता है रेडियस इंटू जो अंदर एंगल बनता है थीटा, वो उसी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब सेकेंड फार्मूला ये है, सेकेंड चीज़ ये समझनी है कि दो चीज़ें होती है। दो चीज़ें क्या होती है? एक होती है पाई, जो कि रेडियन में इसकी वैल्यू होती है, और रेडियन को डिनोट किया जाता है C से। और जो पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है? 180 डिग्री के। मतलब अगर आपसे पूछा जाए पाई रेडियन के अंदर कितना होता है, तो आप बोलोगे कि पाई रेडियन के अंदर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन के अंदर कितना होता है? 180 डिग्री। अब इसमें दो चीज़ें समझनी होती है कि कभी कभी हमको पाई को रेडियन में बदलने को बोलता है, और कभी कभी रेडियन को पाई में बदलने को बोलता है। कभी कभी रेडियन को थीटा में बदलने को बोलेगा, और कभी थीटा से रेडियन में बदलने को बोलेगा। तो आइए समझते हैं कैसे करना है इसको। तो अगर ये पाई उधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, ठीक है, क्योंकि इसके साथ 1 तो मल्टीप्लाई में हो ही सकता है ना, जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसके साथ तो 1 मल्टीप्लाई में हो ही सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। अब ये पाई इधर आ गया, पाई क्या आ जाएगा? 180 के डिवाइड में आ जाएगा। तो ये किसकी होगी? 1 रेडियन की वैल्यू हो गई। यदि आपको, अब ये इधर तो डिग्री है, तो 1 रेडियन इजिकल टू कितना हो गया? 180 बटे में पाई। यदि आपको किसी चीज़ को रेडियन से डिग्री में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 180 बटे में पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड फॉर्मूले में, अगर आपको रेडियन निकालना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे थर्ड वाले फॉर्मूले में देखना, अगर आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ को डिग्री में चेंज करना है, तो 1 रेडियन की वैल्यू इतनी डिग्री होती है, और आपको कितनी रेडियन को डिग्री में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 180 बटे पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको रेडियन के अंदर। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे आपको यहाँ पे 120, ठीक है, 120 क्या दे दिया है? रेडियन दे दिया है, और आपको बोला है कि इसको काय में बदलना है? डिग्री में बदलना है, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो कि 3 पाई रेडियन दे दिया है, ये ज़्यादा सही रहेगा। आपको इसको डिग्री में बदलना है, तो आप जानते हो कि मतलब एक पाई के अंदर क्या होता है? एक पाई के अंदर आपकी कितनी होता है? 180 बटे में थीटा डिग्री होता है 1 रेडियन के अंदर। तो इस इतनी रेडियन के अंदर कितना होगा? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 180 इंटू पाई से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा?
540। आ गया समझ में? मतलब आपको किसी भी रेडियन वाली चीज़ को अगर डिग्री में चेंज करना है तो आप 180 बटे में पाई डिग्री से इंटू कर देंगे। सेम इसके अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है। उसके अंदर जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 90 डिग्री लिखा हुआ है। अब आपको बदलना है इसको रेडियन में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब उसके लिए डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पाई अपॉन में 180। पाई अपॉन में कितनी होती है, 180। ये किसकी होगी, 1 डिग्री की वैल्यू। तो आपको कितने की निकालना है, 90 डिग्री की वैल्यू। तो हम इंटू का कर देंगे पाई इंटू 180 का, 90 से कितने टाइम में, 2 टाइम में। तो हमारी पाई अपॉन में 2 रेडियन, ये डिग्री की वैल्यू आ गई। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि ये जो 90 है ना, ये किसके बराबर होता है, पाई बाय 2 के बराबर। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से तीनों फार्मूले समझ में आ गए होंगे। आप इन फार्मूलों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि 11th क्लास के फार्मूले हैं, जो कि 11th वाले बच्चों को सभी को आना चाहिए। जितने भी 11 के ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आपको करना है तो उसके बाद 12th वाले को भी करना है, क्योंकि उनके लिए भी तो इम्पोर्टेंट है। सेम यही फार्मूले 12th में रिपीट होना है, यही कॉन्सेप्ट होना है। इन्हीं चीज़ों से 12th के सवाल भी आगे बनना है। चलो आइए अब देखते हैं। अब आपके सामने 3 फार्मूले दिख रहे होंगे, 1 2 3। ये तीनों के तीनों फार्मूले 10th क्लास के हैं। ये तीनों के तीनों फार्मूले आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। और अगर आपको इन तीनों फार्मूले को डिटेल में अच्छे से समझना है तो आप 10th क्लास वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लेक्चर है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, वो भले 10th का है फार्मूला लेक्चर, बट क्या है कि वो पूरी ही चीज़ हमको 11 12 में रिपीट होने हैं। तो इन तीनों फार्मूले को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इन तीनों फार्मूलों को आपको बहुत अच्छे से एक अलग लेक्चर में समझा चुका हूँ। उसके बाद और कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो उसके बाद आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, ये यहाँ पे, ये और एक ये दोनों फार्मूले को देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, आप एक्स को थीटा भी मान सकते हो, तो माइनस थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, माइनस साइन थीटा, ध्यान रखना। लेकिन अगर कोस आ जाता है, कोस माइनस थीटा, जैसे यहाँ पे -1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। फिलहाल के लिए आप ये 2 चीज़ें याद रख लेंगे कि अगर मान लो साइन माइनस थीटा है तो उसका माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और अगर कोस माइनस थीटा है तो उसका हो जाएगा कोस थीटा प्लस में। ठीक है, तो ये 2 फार्मूले आपको और कंप्लीट हो गए, इनको भी फिलहाल में ध्यान में रख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला आएगा वो ये 2 फार्मूले हैं। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है, इसको याद रखना आपको कि जो कोस होता है, कोस x प्लस वाई बराबर क्या होता है, कोस ए एक्स कोस वाई, बीच में माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, इसी प्रकार आपको माइनस का फार्मूला बनाना है। तो यहाँ पे चेंज करके क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, प्लस के फॉर्मूले में यहाँ पे आएगा माइनस, और माइनस के फॉर्मूले में यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, ये 2 फार्मूले और आपके हो गए, इनको भी ऐड कर लेना। अब ये कुछ नई चीज़ नहीं है। अभी हमने देखा था कि जो पाई होता है वो किसके बराबर होता है, पाई होता है 180 के बराबर, लेकिन पाई बाय 2 जो होता है ना, वो 90 के बराबर होता है। पाई बाय 2 किसके बराबर होता है, 90 के बराबर होता है। तो पाई बाय 2 अगर 90 के बराबर होता है तो ये तो इसका मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है, कोस 90 माइनस एक्स। ठीक है, कोस 90 माइनस एक्स, और कोस 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले तो आप लोगों ने पढ़े ही हैं। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और अगर इससे आ जाता तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ये सारे फॉर्मूले 10th के, जो कि आपको वापस से ज़रूरत पड़ने वाली है 11 12 में। तो ये फॉर्मूले भी मैं ऑलरेडी 10th के लेक्चर में, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बताया, वहाँ पे आपको करवाया मैंने। तो ये फॉर्मूले आप वहाँ से ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो 10th के फॉर्मूले मैं वहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, अपन केवल 11 12 के फॉर्मूले यहाँ देखेंगे। ये मैंने आपको फॉर्मूला ऊपर ही डिस्कस करके बता दिया है। देखो, जैसे हमने कोस के देखे थे, वैसे ही फॉर्मूले किसके होते हैं, साइन के। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। बस इसमें भी क्या करना है, इसमें एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है। ठीक है, कोस में उल्टा होता है। कोस में अगर आप प्लस का फॉर्मूला लगा रहे हो तो बीच में माइनस आएगा। ठीक है, कोस में ये देख लो, बीच में माइनस आता है। ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। सेकेंड फॉर्मूले भी अगर आप एक्स माइनस वाई करोगे तो कोस एक्स
सॉरी साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। फिर उसके बाद अब इन फॉर्मूलों को अभी फ़िलहाल अपन स्किप करते हैं। इसके लिए मैं आपको अलग से चीज़ें बताऊंगा सारी। इधर आओ, इन फॉर्मूलों को देखो, ये एक और एक दो फॉर्मूले याद रखना है। क्या होते हैं ये फॉर्मूले? ठीक है, ये होता है 10x प्लस वाई, 10x 10y, 1 माइनस 10x 10y। अगर आपको माइनस का फॉर्मूला लगाना है तो चेंजेस क्या करना है, ये जो प्लस था ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये जो माइनस था यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो अगेन ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, इनको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, सेम ऊपर वाला ही फॉर्मूले दोनों। वैसे ही क्या होते हैं कोट के भी होते हैं, जैसे 10 के होते हैं वैसे ही कोट के भी होते हैं। कोट में देखो यहाँ पे प्लस है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 कोट वाई प्लस, ध्यान रखना कोट वाई आगे आता है, इसमें एक्स आगे रहता है, बट इसमें सेकेंड जो कोट वाला है उसमें कोट वाई आगे आ जाएगा। तो कोट वाई आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा कोट वाई, और प्लस का नीचे कितना हो जाएगा कोट एक्स। ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा कोट एक्स कोट वाई और माइनस का 1, क्योंकि आप फॉर्मूला प्लस का निकाल रहे हो। यहाँ पे भी आपने को ने देखा था कि अगर आप फॉर्मूला प्लस का निकालते हो तो यहाँ तो प्लस है बट नीचे माइनस आ जाता है, माइनस का निकालते हो तो यहाँ पे तो माइनस है लेकिन नीचे प्लस आ जाता है। अब कोस वाले में क्या चीज़ें समझनी है आपको, कोस वाले में ये चीज़ें समझनी है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो कोट एक्स कोट वाई यहाँ पे माइनस होगा, नीचे प्लस होगा। और अगर सेम आपको माइनस वाला फॉर्मूला बनाना है तो बस साइन चेंज करते जाना। आपको यहाँ पे माइनस था, ठीक है, यहाँ पे माइनस था, आप देखो यहाँ पे प्लस हो गया है, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे देखो क्या हो गया है, माइनस हो गया है। ठीक है, तो अगेन ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए आपके, करते जाना है इनको नोट डाउन। ठीक है, आपके पास एक फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट की कॉपी अलग होनी चाहिए जिसके अंदर आप सारे, अगर आप 11th क्लास में तो आपके 11th की सारी चीज़ें उसमें हो जाएगी, और आप अगर 12th क्लास में तो 12th के फॉर्मूले कॉन्सेप्ट सारे उसमें हो जाएंगे। हाँ, चलो आगे देखते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया, और cos 2x बराबर एक ये फार्मूला हो गया, और एक ये फार्मूला होगा, और एक ये फार्मूला हो गया। 4 फार्मूले बने हैं ये। ठीक है, इन चारों फार्मूले को देखो। पहला फार्मूला होता है क्या, पहला फार्मूला होता है आपका कोट टू थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा भी इसी के बराबर होता है। दूसरा भी किसके बराबर होता है, कोट 2 थीटा के। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रहा सेकेंड नंबर का। तीसरा क्या होता है, तीसरा फार्मूला होता है आपका साइन के फॉर्म में, तो 1 माइनस 2, अगर साइन आता है तो साइन पीछे आ जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और चौथा फार्मूला क्या होता है, चौथा फार्मूला आपका 10 के फॉर्म में होता है, ये रहा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये याद रखना कोट 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब कोट के हो गए, अब उसी के नीचे आप देखो, ये ध्यान रखना पूरे 4 फार्मूले हैं। उसके बाद आप उसी के नीचे देखो, उसी के नीचे आपको साइन 2x का फॉर्मूला मिलेगा। साइन 2x के भी 2 फार्मूले होते हैं, ये रहा फर्स्ट 2 साइन थीटा कोस थीटा, और सेकेंड होता है 2 tan x 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो अगेन ये आपके 2 फार्मूले हो गए। ठीक है, अब फिर tan 2 थीटा का फॉर्मूला ध्यान रखना, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर। कोस 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा। देखो जहाँ पे x है मैं वहाँ पे थीटा बोल रहा हूँ, आप x भी बोल सकते हो, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलो मैं x ही बोल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डाउट नहीं हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम चीज़ें अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ये कितना साइन 2x है, ये कितना आ जाएगा 2 tan x 1 प्लस 10 स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे कर देते हो माइनस ये यहाँ पे ये, तो फॉर्मूला कहाँ का बन जाएगा, tan 2 थीटा का बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये होगा आपके फॉर्मूले। इसके बाद ये 2 फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपके पेपर में इस फॉर्मूले से बनेगा, यदि आप क्लास 12 में हो। देख रहे हो फॉर्मूला तो क्लास 11th का है, बट कहाँ अटैक कर रहा है, क्लास 12th में जाके।
वो भी एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन आना है। चलो देखो, पहले देखते हैं साइन का। साइन 3x, अगर साइन 3x का लेते हैं तो 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x। एक फॉर्मूला आपको याद कर लिया है। अब दूसरे में क्या करना है, जब बारी आती कोस की, जब बारी आती कोस 3x की, तो यहाँ पे देखो पीछे क्या था, ये यहाँ पे पीछे क्या था 4 साइन क्यूब x, तो इसमें आ जाएगा 4 कोस क्यूब x आगे, और इसमें आगे क्या था, आगे इसमें था 3 sin x, तो पीछे क्या आ जाएगा 3 cos x। ख़त्म, दोनों ख़त्म फॉर्मूले ये। एक और फॉर्मूला देखो, ठीक है, एक फॉर्मूला ये रहा साइन 3x का, ये आपको याद कर लेना है। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x, ठीक है। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x माइनस साइन क्यूब x, और अपन में क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। सॉरी मैंने साइन बोल दिया, tan का फॉर्मूला है तो tan का फॉर्मूला याद रखना, tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x, और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये सारे फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और सारे फॉर्मूलों को आपको क्या कर लेना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अब बस अपने ज़्यादा फॉर्मूले नहीं बचे, अब केवल अपने ये फॉर्मूले बचे इतने से, ये ठीक है। तो ये फॉर्मूलों को क्या कर लेना है, ये फॉर्मूले भी आपको याद रखना है। ये 8 फॉर्मूले देखो, इसमें क्या है कि फॉर्मूले ये बने हैं ना। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला कैसे बना है। ये जैसे आप लोगों ने शुरू में जो 2 फॉर्मूले देखे थे, जैसे एक देखा था आपने साइन x प्लस वाई का, और एक फॉर्मूला देखा था आपने साइन x माइनस वाई का। क्या फॉर्मूला था ये, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, यही था। और ये वाला फॉर्मूला क्या था, ये वाले में कुछ नहीं था, माइनस आ गया था, तो साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y, ठीक है। तो ये फॉर्मूले थे। अब इन्हीं से इन फॉर्मूले को बनाया है। जैसे अपन बात करें कैसे बनाया है, तो देखो ये फॉर्मूला देखो, ये 3rd नंबर वाला, ये इसमें क्या किया है कि इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ दिया है। जोड़ा कैसे, एक ये वाला और ये वाला, इन दो को जोड़ा है। तो देखो ये जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, दिखा जोड़ा हुआ, ये साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, ये जोड़ दिया। और अब ये जुड़ा है LHS में, LHS में ये चीज़ें जुड़ी है, तो ये सेम चीज़ें ही क्या होगी RHS में भी तो जुड़ेगी। तो इधर जोड़ोगे तो आप ध्यान देना इधर कि इसमें अगर आप जोड़ते हो तो ये प्लस वाली चीज़ें हैं, ये प्लस वाली चीज़ें हैं, और ये चीज़ें क्या है माइनस वाली, ये रहा माइनस का सिंबल, तो प्लस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। और अब ये देखो ये दोनों तो सेम ही है, साइन x कोस वाई, साइन x कोस वाई, तो दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 2 साइन x कोस वाई। बस ये रहा, यही तो फॉर्मूला था 2 साइन x कोस वाई। देखा आपने कैसे बनाया। अभी नीचे वाला कैसे बना होगा, ये नीचे वाला घटाने से बना होगा, नीचे वाला क्या होगा माइनस करने से बना होगा, ठीक है। माइनस करने से कैसे बना होगा, देखो मैं आपको उस फॉर्मूले पे ही ले चलता हूँ जो अपन ने शुरू में देखा था। ये रहा, आ जाएगा। अब देखो भाई घटाने से कैसे बना होगा, माइनस करेंगे तो ये LHS में से LHS माइनस होगा, इधर वाला LHS होता है, इधर वाला RHS होता है। अब इसमें माइनस करोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये जुड़ के कितना हो जाएगा 2 कोस x साइन y, ठीक है। और ये RHS में हो जाएगा, और LHS में ये दोनों क्या रहेंगे माइनस में। यही तो फॉर्मूला है वो, ठीक है। यही तो आपका क्या है वो फॉर्मूला है। ये देखो है माइनस में इधर ये, और ये इधर जुड़ा है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले उससे ही बने। तो फिर ये दोनों फॉर्मूले किससे बने होंगे, एक मिनट, ये दोनों फॉर्मूले किससे बने होंगे, ये दोनों फॉर्मूले बने हैं कोस वाले से, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, दोनों को जोड़ के घटा के ये दोनों फॉर्मूले बनाए हैं। चलो आगे बढ़ो।
अब फॉर्मूला देखेंगे अपन ये वाला सबसे पहले। तो ये वाला फॉर्मूला कैसे बना होगा, देखो ये वाला फॉर्मूला आपका कैसे बना होगा। इसमें क्या किया गया है कि जो आपका ये दिख रहा है फॉर्मूला नंबर, इसमें भी थर्ड पे आओ, ये इसमें इसने क्या करा है, एक्स प्लस वाई की जगह एक्स रख दिया है पूरा, एक्स माइनस वाई की जगह क्या रख दिया, वाई रख दिया है। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, एक्स प्लस वाई की जगह क्या रख दिया इन्होंने, एक्स, ठीक है, क्या रख दिया है, एक्स, और एक्स माइनस वाई की जगह कितना रख दिया इन्होंने, वाई। ये देखो यहाँ पे पूरा रख दिया इन्होंने एक्स और यहाँ पे पूरा रख दिया इन्होंने वाई, ठीक है। और अगर ऐसा किया है, अच्छा ये सॉरी ऊपर वाला देखो, ये एक्स रख दिया और ये वाई रख दिया। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो फिर सर ये इधर कैसे चेंजेस आ गया, इधर भी आ गया है, कैसे आ गया देखो, इन दोनों को जोड़ो, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 2x, इधर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई, ये 2 इधर आ जाएगा कहाँ पे, इसके डिवाइड में। तो देखो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है, x प्लस वाई अपॉन में 2, क्या वैल्यू आ गई, x प्लस वाई अपॉन में 2, x प्लस वाई अपॉन में 2। ये देखो भाई, देखना ज़रा ध्यान से, ये 2 साइन था तो ये 2 साइन है, बट एक्स की वैल्यू क्या आ गई जो अभी अपन ने निकाली, एक्स प्लस वाई बाई 2, और ऐसे ही वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स माइनस वाई बाई 2। कब, अभी तो आप इसको जोड़ रहे थे, अगर आप क्या करोगे, घटाओगे तो चीज़ें बदल जाएगी, ठीक है, घटाओगे तो क्या होगी, चीज़ें बदल जाएगी। कैसे, देखो अभी आप प्लस कर रहे थे, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 2y। अब घटा रहे हो तो x माइनस वाई होगा ना, फिर ये 2 इसके अपन में आ जाएगा, तो ये y की वैल्यू ही तो आ गई, ये y की वैल्यू ही तो आ गई है जो अपन ने कहाँ रख दी है, ये यहाँ रख दी है, बना इससे ये वाला फॉर्मूला बना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसे आपको फॉर्मूले बनाना भी आना चाहिए, प्लस याद तो होना ही चाहिए, आपको सारे फॉर्मूले याद तो करना ही है, बट आपको ये फॉर्मूले बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी हम चीज़ें भूल जाते हैं तो हम बना के सीखते हैं तो अच्छे से हमारे दिमाग में स्ट्राइक हो जाता है, लास्ट टाइम अगर हम भूल जाए तो उसको बना भी सकते हैं। तो अब देखो मैं एक बात बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला किससे बना है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को वापस से देख के समझ सकते हो ध्यान से। ये बना इससे, ये वाला बना है इससे, कैसे, वही जोड़ घटा के। और अब आगे बढ़े तो भाई ये प्लस वाला किससे बना हुआ है, ये दिख रहा प्लस, ये रहा प्लस, एक्स वाई की जगह पे कितना आ गया एक्स, एक्स माइनस वाई की जगह पे कितना आ गया वाई, मतलब ये वाला इससे बना है। और ये सेकेंड वाला किससे बना है, इसमें एक ये अजीब सा फॉर्मूला होता है, इसको तो आप डायरेक्ट ऐसे याद रख लेना। देखो इसमें क्या कन्फ्यूज़न होता है, इसमें माइनस आ जाता है शुरू में ही, -2 साइन एक्स साइन वाई इजिकल टू कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई। थोड़ा सा अजीब फॉर्मूला, इसको याद रखना। यहाँ पे भी देखो ये माइनस आ गया इधर शुरू में बैठा है, ठीक है, इसको भी आप याद रखोगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, और ये सारे फॉर्मूले क्लास 11 के हैं, जो कि क्लास 12 में भी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इन सारे फॉर्मूले को अच्छे से कर लेना। तो आज हमने देखे क्लास 11 के फॉर्मूले, मैं बार बार क्लास 11 नहीं बोलूँगा, आप इसको 12 भी समझें। हमने आज वो फॉर्मूले देखे हैं जो क्लास 11 के हैं, बट काम क्लास 12 में आने वाले हैं। तो क्या क्लास 11 वाले को काम नहीं आएंगे, आएंगे ना, क्योंकि 11 के ही तो फॉर्मूले। अब जब 11 के ही फॉर्मूले हैं तो 11 वाले को काम नहीं आएंगे तो किसको आएंगे। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ दोनों को ही काम आएंगे, क्लास 11 वालों को, क्लास 12 वालों को, दोनों को ये फॉर्मूले कर लेना है बिना सोचे समझे। आपकी नोट्स कॉपी में इनको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आगे जब मैं इन पर सवाल करवाऊँगा तो आपको ये फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो 11 वाला हो चाहे 12 वाला हो। और एक बात और, अगर आपको 10th के बेसिक फॉर्मूले नहीं पता है तो आप 10th वाली प्लेलिस्ट में जाके पहले 10th के जो बेसिक फॉर्मूले करवाएं वो आपको कर लेना। जैसे देखो 3 ये रहे, ये 3 से 9 फॉर्मूले बनते हैं। यदि आप
क्लास 10th में देखा हो तो, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, जो हम क्लास 10th में देखते हैं कि 3 से 9 फार्मूले बने हुए हैं। उसके बाद ये 90 माइनस थीटा का जो फार्मूला आया था, 90 माइनस थीटा का फार्मूला, ये देखो, ये फार्मूला को मैं अलग से आपको बताऊंगा, चैप्टर बनेगा इसके लिए, मेरा अलग कॉन्सेप्ट है, उस इससे मैं आपको समझाऊंगा। कहाँ गए 90 माइनस थीटा वाला, ये रहा 90 माइनस थीटा वाला। ये सब कहाँ के फॉर्मूले, सब 10th के, कहाँ काम आ रहा है, 11th में काम आ रहा है, कहाँ काम आ रहा है, 12th में काम आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको चाहे 11th पढ़नी हो चाहे 12th पढ़नी हो, आपको इन 3 क्लास के फॉर्मूले पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के। एक जगह पे आपको लिखा होना चाहिए, आप बार बार उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको आज ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से एक बार वापस देख लें, अगर नहीं समझ आया तो अगेन मैं बोल रहा हूँ नोट्स बना लें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सबको भी ये शेयर करें और उन्हें बताएं कि ये ज्वाइन करें। काफ़ी हद तक आपका इसका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब आगे हमारी जो क्लास होगी वो होगी क्वेश्चनों की। तब तक के लिए हाँ, आगे जो हमारी क्लास होगी अब क्या होगी, क्वेश्चन की होगी। अब 11th 12th के जो भी क्वेश्चन है, 11th वालों को 11th की प्ले लिस्ट में जो भी क्वेश्चन है वो करवाएंगे, और 12th वालों को जो भी 12th की प्ले लिस्ट में वाले क्वेश्चन, मतलब 12th वालों को 12th की प्ले लिस्ट में क्वेश्चन करवाएंगे। प्ले लिस्ट मतलब आपको चैनल पे जाना है, वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है सब अलग अलग सेक्शन की। तो आप भाई जिस क्लास से हो, आप उस प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर उन चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।